हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी के अड्डा। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर दिखाने वाला हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 फिजिक्स का पेपर होगा उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर में आएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे पास है बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर है 346 सीजी। तो आपको प्रारंभ में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, उसके बाद इधर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर, और सेम वही निर्देश यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया होता है। उसके बाद जो पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। पहले प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और सभी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न को दिया गया है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन सही होगा आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना होगा और एक अंक आपको दिए जाएंगे। तो इसका आपको जवाब अगर मालूम है तो कमेंट में देना है। फिर ख ऑप्शन है कि नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। जो यहाँ दिया गया है इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है क का तीसरा है, क का जो ग है वो है कि LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर है। फिर घ है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अंगा है कि किसी प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। फिर च है कि जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव पदार्थ को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी। 6 का अगर ऑप्शन मालूम है कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। उसके बाद सेम यही प्रश्न इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया होता है। सेम वही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। जो प्रश्न नंबर 2 होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। दूसरा का क है कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है प्रश्न नंबर 2 का होता है, जो वह एक एक नंबर का होता है। ख है कि समभारी का अर्थ समझाइए। ग है कि दिए गए पृष्ठ किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। यहाँ जो दिया गया इसका ढाल पूछ रहा है। घ है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अंगा है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा चित्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। चौ है कि आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न नंबर 2 में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और एक एक नंबर के हैं। सभी प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं और सेम वही यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और 2-2 नंबर का होता है। तो तीसरा क है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ख है कि दिखाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य इसके फोटॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। ग है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजक विभव से आप क्या समझते हैं। और घ है कि भंवर दराएं क्या होती हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। सभी प्रश्न करने हैं। सेम वही प्रश्न उसके बाद इंग्लिश में दिया गया है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न भी लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और 3-3 नंबर का होता है। चौथा प्रश्न 3-3 नंबर का होता है। तो चौथा प्रश्न का क है कि आंख के सामान्य समंजन के लिए अपरिवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब में बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवेदन क्षमता भी का सूत्र लिखिए। ख है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनीय चुम्बकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है। यहाँ दिया गया है और कह रहा है गणना कीजिए। पहला है विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, दोलनीय चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम का गणना कीजिए और दोलनीय वैद्युत क्षेत्र के आयाम का गणना कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद ग है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के एक कक्ष में 10/17 साइकिल प्रति सेकेंड में घूमता है। इसके कारण चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। घ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अंगा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 में 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिए गए हैं और पाँचों प्रश्न 3-3 अंक के हैं और पाँचों प्रश्न आपको करने होते हैं। उसके बाद सेम वही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है। अब देखते हैं 5वें प्रश्न को। तो 5वां जो प्रश्न है
पाँचवा प्रश्न भी लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और 3-3 अंक का होता है। तो पाँचवा क है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत की परिकल्पनाएं समझाइए। ख है कि दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा लिखिए। ग है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और घ है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। इसमें एक विकल्प दे दिया गया है अथवा करके। घ में 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। उसके बाद अंग दिया गया है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अतरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो वही प्रश्न यहाँ पर सेम दिया गया है इंग्लिश में। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो छठवां प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो छठे प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। या तो आपको ये प्रश्न करना है या तो आपको ये प्रश्न करना है, 5 अंक दिए जाएंगे। इसमें विकल्प दिए गए होते हैं, या तो आप ये वाला प्रश्न कीजिए या तो ये वाला प्रश्न कीजिए, 5 अंक मिलेंगे। सेम वही प्रश्न है। उसके बाद इंग्लिश में दिया गया होता है। जब का फिजिक्स का पेपर होता है वह इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होता है। अब देखते हैं 7वें प्रश्न को। तो 7वां प्रश्न है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी परिपथ दिया गया है उसमें ज्ञात करना है, संधारित्रीय प्रतिघात को ज्ञात करना है, प्रेरकीय प्रतिघात को ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा को ज्ञात करना है और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात करना है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है। अथवा या तो आपको ये करना है या तो आपको ये वाला प्रश्न करना है कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 का निगमन कीजिए। या तो आपको ये वाला प्रश्न करना है या तो ये वाला प्रश्न करना है, 5 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं 8वें प्रश्न को। सेम उसके बाद वही प्रश्न इंग्लिश में भी दिया गया है। जो आपका प्रश्न होता है फिजिक्स का पेपर होता है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। उसके बाद 8वां प्रश्न दिया गया है कि कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच दूरी 0.28 मिमी है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेमी मापी गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है कि एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वड़ी प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए। गणना करनी है देहली तरंगदैर्ध्य की, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की और निरोधी विभव की। या तो आपको ये प्रश्न करना है या तो ये प्रश्न करना है, 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं जो अंतिम प्रश्न है। 9वां प्रश्न फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। अथवा हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं, या तो ये प्रश्न करना है या तो ये प्रश्न करना है, 5 अंक दिए जाएंगे। तो आपके फिजिक्स के पेपर में कुल 9 प्रश्न होते हैं। उसके बाद कुछ भौतिक नियतांक आपको दिए गए होते हैं ताकि अगर आपको मालूम नहीं होते हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं।